वेरी गुड मॉर्निंग। आज टेक्नोलॉजी डे है और टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में जो कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर ने प्रोग्राम रखा है वो बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं आजकल कोविड महामारी भारत में और पूरे विश्व में फैल चुकी है और WHO ने भी इसे पैंडेमिक का नाम दिया है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए भी कुरुक्षेत्र पैनोरमा के डायरेक्टर श्रीनिवास नेहरू जी और एजुकेशन ऑफिसर और प्रोग्राम्स जो बनाते हैं श्री जितेंद्र दास जी, इन्होंने एक अनूठी पहल की कि जो भी कार्यक्रम है, जो भी जिंदगी है, वो जिंदगी नहीं रुकेगी। कोविड अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह है। और इसी श्रृंखला में इन्होंने टेक्नोलॉजी डे को इस माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं पैनोरमा साइंस सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनकी सोच के लिए इनको बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी डे बच्चों, जैसे आप जानते ही होंगे, टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1998 को 11 मई 1998 को भारत ने सफल न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। न्यूक्लियर ब्लास्ट अपने आप में वैश्विक दृष्टि से एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भारत उन चंद देशों की गिनती में आ गया था जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और एक और चीज़ जो हमारे दिल में उभरती है कि हम विध्वंस की चीज़ें क्यों बनाते हैं, हम ऐसी चीज़ें, ऐसे बम, इस तरह की जो है आर्सेनल्स क्यों इकट्ठे करते हैं जिससे मानवता को क्षति पहुंचे। तो इसमें जैसे जैसे बच्चों आप बड़े होगे, आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा जो विश्व है ये इस पे चलता है कि किसके पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति होती है वही शांति की तरफ बढ़ पाता है। क्योंकि बेसिक जो मानवता का या बहुत से ऐसे लोगों का जो बेसिक सोचने का तरीका है वो यही है कि किस तरह मैं उस चीज़ को हासिल कर लूं जो मेरी नहीं है। तो एक ये गलत सोच, और उस गलत सोच के चलते सभी को एक दौड़ में जुड़ना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और भारत तो शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। कहीं भी भारत की सेनाओं ने कभी भी किसी पर बगैर किसी कारण से कभी भी आक्रमण कभी किया ही नहीं। पहली गोली भारतवासियों ने कभी चलाई ही नहीं। और ये तो वैश्विक दौर है जिसके अंदर भारत को भी अपने आप को इस पेडेस्टल पे लाके खड़ा करना पड़ेगा कि कोई हमारी तरफ नाजायज आंख उठाकर ना देखे। और इस ओर जो काम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, उस समय की सरकार ने वाजपेयी साहब के नेतृत्व में, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसी दिन और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी। आप इंटरनेट देखेंगे, टेक्नोलॉजी डे सर्च कीजिए, आपको सारे ग्राफिक्स दिखेंगे जहाँ पर जो भी भारत में उस समय हुआ, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो लाइट एयरक्राफ्ट हो, जो LCA जो उस टाइम इसी दिन जो है शुरू हुआ था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय रक्षा अनुसंधान के साथ जुड़ी हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी डे पे शुरू हुई, और इसी के चलते टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। लेकिन आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में अपने साथ हमेशा रखनी है बच्चों, वो ये है कि टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। किस तरह हम जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने अपने गुरुजनों से जाना है, उस चीज़ को किस तरह हम
अपनी ज़िंदगी में उतारें, किस तरह से हम इस तरह की खोज करें। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, काफ़ी लोग, आप बच्चों में काफ़ी बच्चे जो हैं, मुझे लगता है वो डिस्कवरीज करेंगे, नई नई इन्वेंशंस करेंगे, और उसके अंदर जो कुछ भी आप करेंगे वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। और उस टेक्नोलॉजी को आप सभी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपका, आपके कुटुंबजनों का, आपके जो राज्य के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, और विश्व भर के जितने भी लोग हैं, उनका किस तरह से उसका लाभ उठा सकें, और किस तरह मानवता एक और नए लेवल पर जाकर अपनी आप को और बेहतर तरीके से पेश कर सके। टेक्नोलॉजी कहीं भी ले जा सकती है। टेक्नोलॉजी से हम बम भी बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी भी है कि हम हवा से पानी भी बना सकते हैं। चूज करना आदमी के हाथ में है। तो बच्चों, आप सबको चूज क्या करना है? यही कि जो आप बनाएं उससे सभी का भला हो। आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक ऐसा यंत्र बनाया गया जिसके थ्रू आप हवा में से पानी को कंडेंस कर सकते हैं। तो चाहे आप रेगिस्तान में हो, चाहे किसी भी ऐसे स्थान में हो जहां पानी नहीं है, पोर्टेबल डिवाइस है, उसको आप रखें, वो ऑटोमेटिकली रात को जैसे कंडेंसेशन होती है, पानी उसमें कंडेंस हो जाता है, और सुबह जो है आप 1 गिलास 2 गिलास पानी उससे निकाल सकते हैं। इसी तरह आपने देखा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कि हमने बैटरीज बनाई। आपके पास बिजली का संयंत्र, बिजली की तारें हैं नहीं हैं, कहीं भी आप बैटरी ले जाएं और उस बैटरी को जोड़ दें। AC DC कन्वर्शन थी कि DC करंट को, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल दिया जाए, और या फिर ये नहीं बदला जाता तो इस तरह की मशीनरी बनाई जाए जो DC पर भी काम करे, AC पर भी काम करे, या कुछ परिवर्तन हो जाए। जैसे आप सब ने देखा है AC अडेप्टर्स आते हैं। तो क्या हुआ इससे? आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो गई। इसी तरह से आपने ये देखा कि आज से 15-20 साल पहले बड़े बड़े कैमरास होते थे, और आपको फ़ोटो खींचनी होती थी, घर में आप फ़ोटो खींच ही नहीं सकते थे। शायद आप उस टाइम पैदा ही नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो आपका एज ग्रुप है उसमें मोबाइल्स आ चुके थे। तो जब मोबाइल्स नहीं थे बच्चों, तब अगर घर में कोई फंक्शन होता था और उसको रिकॉर्ड करना था, उसकी स्मृतियां रखनी थी, तो कोई इलाज नहीं था। बाजार से मंगवाना पड़ता था एक फोटोग्राफर को, वो पैसे भी लेता था, और उसके बाद उसके अपने नखरे भी होते थे कि इतना समय काम करूंगा, फिर चला जाऊंगा, 2 फोटो खींचूंगा, 4 फोटो खींचूंगा। आज टेक्नोलॉजी ने आपको ये पावर दे दी कि आप किसी भी टाइम फोटो खींचें। कितने ही बच्चे मुझे याद हैं, कितनों ने ही फोटो दिखाई, उनके भाई बहन सो रहे होते हैं, वो उनकी फोटो खींच लेते हैं, और फोटो खींच के उसके बाद एनिमेशन है, किसी के सिर पे मुकुट लगा देते हैं, किसी के मुंह पे जो है अलग अलग तरह के सींग लगा देते हैं, किसी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। खेल कूद के बहुत से चीज़ें हैं जो आप सभी ने की होंगी। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से वीडियो कॉल करते हैं। बैठे बैठे एक जगह छोटा सा डिवाइस आपके पास है, आप उससे किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट मैसेजेस लिखने हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास लैंडलाइन हो। अब आपके पास एक ऐसा यंत्र आ गया कि आप उसको कहीं भी ले जाओ और उससे कोई भी बात कर लो। और कुछ बच्चे तो, और कुछ बड़े भी इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनकी सर्फिंग जो है वो कमरे में कम होती है और सुबह बाथरूम में ज़्यादा होती है। आप सभी को पता होगा कि आपके भाई बहन बड़े जो हैं, जब वो बाथरूम में मोबाइल लेके जाते हैं तो आपको बार बार दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि बाहर आके कर लो भाई, बाथरूम खाली कर दो। तो बच्चों, ये क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी ही तो है। इसी टेक्नोलॉजी में आज ये हाल हो गया है
कि अगर घर में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पांचों के पास अपना स्मार्टफोन है और सारे के सारे अपने स्मार्टफोन में खोए हुए हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जोक्स पढ़ रहा है, विश्व के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। और उसके बाद विकिपीडिया आ गया। कुछ भी आपको देखना हो, किताब आपके पास हो चाहे ना हो, आप उस किताब विकिपीडिया में वो डालें और जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी बेटा हमें हर स्फीयर में, लाइफ की हर पार्ट में हमारी मदद करती है। और इसी तरह अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, कुरुक्षेत्र में आप हैं और कुरुक्षेत्र से आपने जाना है, लंदन जाना है, तो क्या है? टेक्नोलॉजी है। किस तरह की? या तो आप कार में बैठते हैं या आप ट्रेन में बैठते हैं और वो बहुत छोटे समय में आपको दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में आप फ्लाइट में बैठते हैं और फ्लाइट आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ आपने जाना है। तो ये क्या है? अगर आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो और आपको कहें कि हाँ भाई चल दो, तो कितने दिनों में पहुँचोगे? मुझे लगता है कुछ बच्चे तो पहुँचेंगे ही नहीं, वो थोड़ी दूर चल के ही कह देंगे भी हमसे नहीं चला जाता, हम नहीं जा सकते। तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी है। अब टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। नुकसान कैसे? जैसे कोविड की मैंने शुरू में बात की, तो भारत में तो कोविड था ही नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं था। हम तो नहीं खाते ना, चमगादड़ हम नहीं खाते, सांप हम नहीं खाते, तो ये कहीं और से बीमारी आई हमारे यहाँ। कैसे आई? टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति थे जब वो भारत में आए, उनके थ्रू आई। तो टेक्नोलॉजी से हमारा फायदा भी हुआ कि हमें कुछ भी करना है हम यूज कर सकते हैं। नुकसान भी हुआ क्योंकि स्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी। अब अगर आप बाहर होंगे, देश से बाहर होंगे, कोई वहां पर आपको खतरा अपनी जान को महसूस होगा, तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना, मुझे जल्दी से जल्दी घर लेके आओ। यही जो कोविड की हालात हैं उसमें भी यही हो रहा है। जो भी भारत के सिटीजन्स हैं जो बाहर हैं, वो चाह रहे हैं कि भैया हमारी कंट्री हमें वापस लेके आए। तो ये सरकार जो है हमारी, ये उनकी बात सुन रही है, उनको यहाँ ला रही है। तो टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है हमारी जिंदगी को और सुखद बनाने का, सफल बनाने का, और जो भी हमारे सपने हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, उसको किस तरह बेहतर ढंग से हम कर सकें, इसका एक माध्यम है टेक्नोलॉजी। और अब आप सब बच्चे जो हैं कंप्यूटर्स भी जानते हैं, तो कंप्यूटर भी एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर से क्या है कि आप एक रेपिटेटिव काम बार बार कर सकते हैं। एक रेपिटेटिव काम क्लिक ऑफ ए बटन पे हो जाता है। अगर आपको कोई तस्वीर बनानी है तो आप फटाफट बना सकते हैं। और कितनी आप बच्चों को होमवर्क मिलता होगा कि किसी बर्ड की फोटोग्राफ लगाएं, एनिमल की फोटोग्राफ, फ्लावर की फोटोग्राफ। तो एक तो ये है कि आप प्रिंटेड बाजार से लेने जाएं, दूसरा ये है कि आप इंटरनेट से लें उसको और उसके बाद उसका प्रिंट ले लें। और जो फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको इंटरनेट पे मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद हर स्टेप पे कर रही है। पहले क्या था कि आपको अगर कोई सॉन्ग सुनना होता था तो आपको रेडियो लगा के बैठ जाओ, देखते रहो, सुनते रहो, कि जब वो गाना आएगा तो सुन लो, नहीं आएगा तो ना सही, या अपनी फरमाइशें भेज दो। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास यूट्यूब है, आपके पास और कितने ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप जो गाना चाहो वो देख सकते हो। इसी तरह आपने कोई पिक्चर देखनी है, पहले जब मैं छोटा था तो पिक्चर देखने जो है बहुत बड़ा काम हुआ करता, क्योंकि उस टाइम थिएटर्स में ही पिक्चर लगती थी। ये आपके पास नहीं था, टीवी में पिक्चर नहीं आती थी, और उस टाइम कलर टीवी भी नहीं था। भारत में कलर टीवी जो है एशियड हुआ था 1982 में, उस टाइम कलर टीवी आया था, उससे पहले कलर टीवी था ही नहीं भारत में। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई। अब आपके पास जो है पहले बहुत छोटा टीवी होता था, अब आपके घरों में शायद 50 इंच टीवी जो है ये तो एक नॉर्म बन गया है कि 50 इंच से छोटा तो टीवी होगा ही नहीं, उससे बड़े ही टीवी होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ
कि आप लाइव चीज़ें देख सकते हैं। क्रिकेट मैच है तो आपके पास टीवी स्क्रीन इतनी बड़ी है कि आपको उसके अंदर सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर आप जाएंगे किसी क्रिकेट स्टेडियम में और वहाँ से मैच देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा बच्चों, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ लोग हिलते दिखेंगे क्योंकि आपकी दूरी बहुत ज़्यादा है। और जब आप टीवी पे देखते हैं तो आपको दिखता है कौन बॉल कर रहा है, वो आगे गया या पीछे रहा, जो पिच थी, जो भी उसकी लिमिट्स थी बॉलिंग करने की, और बॉल किस तरह से स्पिन हुई, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब भी कोई आउट होता है तो वो कई बार डाउट हो जाता है, तो उस डाउट में क्या होता है, 3-3, 4-4 जो हैं रीप्लेस देखे जाते हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं टीवी पे कि ये था, ये बिल्कुल आ गया था अपने उस क्रीज के अंदर, ये क्रीज से बाहर था, या बॉल बैट को टच हुई या नहीं हुई। तो ये जो क्लोजअप्स हैं ये क्या हैं? ये भी टेक्नोलॉजी है। तो चाहे गेम्स हों, आपने कोई नई गेम शुरू करनी है, खेलनी शुरू करनी है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप कोच ढूंढें कि कोई कोच मिले वो आपको सिखाए। ऑल्टरनेटिव क्या है? आप विकिपीडिया खोलें, देखें क्या रूल्स हैं गेम के, और उसके बाद यूट्यूब पे आपको सिखाया जाता है। सपोजिंग आप फुटबॉल के अंदर आप ड्रिबलिंग करना चाहते हैं, ड्रिबलिंग का मतलब पैरों से बॉल दाएं बाएं करना, तो ड्रिबलिंग सीखना चाहते हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है। या कई बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे और वो लठ चलाना सीखना चाहते हैं, तो ऐसे वीडियोस हैं जो आपको लाठी चलाना सिखाते हैं। कुछ कुश्ती सीखना चाहते हैं तो कुश्ती के वीडियोस हैं, पियानो सीखना चाहते हैं पियानो के वीडियोस हैं, डांसिंग सीखना चाहते हैं, चाहे क्लासिकल हो चाहे स्ट्रीट डांसिंग हो, उसके वीडियोस हैं। तो बच्चों, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को चलाती है। जिस चीज़ में आप यहाँ पर आए हैं या जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जैसे अब आप सब लोग, क्योंकि कोविड का टाइम है, आप सब लोग अपने मोबाइल्स पे ये सुन रहे हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी है। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी है। और जो सारी की सारी चीज़ें सुबह से शाम तक आप देखते हैं, आपके पास किताबें हैं, किताबों की प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी है, उनको बाइंड करने की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो आप बैग्स लेके जाते हैं, बैग्स को जो है कटिंग, पेस्टिंग, उनको स्टिच करना, उसकी टेक्नोलॉजी है। So students, technology is one thing that makes us all very happy, very proud of all the scientists, all the technocrats, all the people, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे उन्होंने रेडियो बनाया हो, टेलीविज़न बनाया हो, एयरप्लेन बनाया हो, मोबाइल बनाया हो, उन सभी के प्रति हमारे मन में एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए। और मन में ये भी एक इच्छा हमें सदैव रखनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे सभी का भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कुरुक्षेत्र पैनोरमा और साइंस सेंटर के डायरेक्टर श्रीनिवास नेहरू जी, उनके सहयोगी श्री जितेंद्र दास जी और उन सभी लोगों का जिनके माध्यम से ये आप तक पहुंच रहा है, पुनः धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।